अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। चित्राल के मुख्तलिफ बाजारों में मुर्गी फरोशों और कसाईयों की दुकानें ऐसी जगह वाक़ हैं जहां उनके साथ बिल्कुल करीब सब्जी, फल, बेकरी और मिठाई की दुकानें भी मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है जो चीज़ें हम बगैर उबाले यानी बगैर पकाए खाते हैं उन्हें मुर्गी और गोश्त के दुकानों के करीब रखने से ज़ोनोटिक बीमारियां लगती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चतराल में अक्सर मुर्गियों और कसाईयों की दुकानें ऐसी जगहों में वाक़ हैं जहां उनके साथ मुतसिल सब्जी, फल और मिठाई बेकरी की दुकानें भी मौजूद है। सलाद, फल और बेकरी वगैरह लोग बगैर पकाए खाते हैं। माहिरीन का कहना है कि कसाईयों और मुर्गियों की दुकानों के करीब अगर ये चीजें पड़ी हो तो उनसे ज़ूनोटिक डिजीज लगती है। डॉक्टर रियाज ने इस फील्ड में एमफिल किया है। उनका कहना है कि ज़ूनोटिक डिजीज वो बीमारियां है जो जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों को लगती है। इन बीमारियों की तादाद 360 से ज्यादा है। 4 साल पहले रिलीफ इंटरनेशनल नामी इदारे ने इस पर बाकायदा जिला इंतजामिया, कसाईयों, मुर्गफरोश और सिविल सोसाइटी के अरकान को तरबियत भी दी थी। उसमें लोगों को खबरदार किया गया था कि जो चीजें बगैर उबाले हुए यानी पकाए बगैर हम खाते हैं उन्हें मुर्गियों और गोश्त के करीब नहीं रखना चाहिए, वरना ज़ूनोटिक बीमारियां लगने का खतरा है। साबिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हैदरुल मुल्क ने भी इस बात की तस्दीक कर ली, जिन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल की है। चिकन के फुजला और उसके जो बाक़ियात होते हैं और जिस तरह वो उनको रखते हैं तो उनसे ये ख़दशा तो है कि बीमारी फैले। यानी जहाँ पे मुर्गियाँ ज़बह होके बिक रही हों वो उसके आसपास खाने पीने के अशिया की दुकानें ना हों। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि एहतियात के तौर पर मुर्गियों और कसाईयों की दुकानें अलग मार्केट में या फल और बेकरी की दुकानों से दूर कायम किया जाए ताकि लोगों की जानों को इन बीमारियों से खतरा न हो। अब ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में अवाम की जान और सेहत की हिफाजत के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाए जाते और शहर नाफुरसान की तरह जिसका जो मर्जी है करता जाता है, बस मकसद सिर्फ पैसा बिटोरना है। अहमदजादा गुल हमाद फारूकी, चतराल।